हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं रूट वाला जोड़ और घटाव सीखने के लिए। इस वीडियो में हम रूट वाला जोड़ और घटाव काफ़ी आसानी तरीके से, एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, रूट वाला में क्या देखना रहता है कि जो सेम चीज़ होता है तो सेम चीज़ वाला में से सेम चीज़ घटता है। जैसे मान लीजिए कि आम का तुलना हम आम से ही करेंगे, ना कि इमली से। सर ये आम इमली क्या पढ़ा रहे हैं आप? तो देखिए यहाँ पर इसको हमको देखना है, यहाँ पर ये रूट 2 है और यहाँ पर भी क्या है, रूट 2 है। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर भी वही चीज़ है। देखिए अगर रूट 2 को हम आम मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यानी कि देखिए संख्या के साथ रूट 2 के साथ क्या चीज़ का गुना है, 5 का। अर्थात यहाँ पर 5 रूट 2 है, यानी कि 5 गो रूट 2 है और यहाँ पर 3 गो रूट 2 है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 5 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रूट 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 रूट 2। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है रूट 3 और यहाँ पर भी क्या है, रूट 3। तो यहाँ पर कितना रूट 3 है, 7 रूट 3 है। और यहाँ पर कितना रूट 3 है, यहाँ पर 2 रूट 3 है। तो देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और रूट 3 का रूट 3 होगा। यहाँ पर देखिए 4 रूट 5 है और प्लस 7 रूट 5 है, प्लस है, इसका मतलब जोड़ है। और दोनों चीज़ क्या है, रूट में सेम है। तो यहाँ पर 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। सिंपल जो जोड़ होता है वही होता है। फिर देखिए रूट, यहाँ पर रूट 7 दिया हुआ है, रूट 7 यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर कितना रूट 7 दिया हुआ है, 2 रूट 7 दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 रूट 7 दिया हुआ है, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 रूट 7 हो जाएगा। तो देखिए ये जोड़ जो है एकदम सिंपल वाला हम सीख चुके हैं। आगे चलते हैं घटाव में। घटाव में क्या होगा, घटाव में भी वही बात होगा जो जोड़ में होता था। घटाव में क्या होगा, सिंपल तरीका में घटेगा। देखिए 5 गो रूट 2 है, उसमें से 3 गो रूट 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो रूट 2 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 रूट 2। देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कैसे, तो रूट 2 और गुना में इसके साथ, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 और प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच गया। अब देखिए ये तो 5 और 3 सिंपल में जुट जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो रूट 2 इंटू का मतलब होता है गुना, 5 दिन कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ पर 8 दूना 16 नहीं कर देंगे। ये जो 8 है ये रूट से बाहर है, जबकि ये क्या है, रूट के अंदर है। और रूट के अंदर जो संख्या होता है वो छोटा होता है। देखिए रूट का मतलब होता है कि 2 के पावर, ये जो रूट है इसका मतलब हो गया 2 के पावर 1/2। जो संख्या है उसका पावर में 1/2 हो गया, जबकि ये क्या है, ये 8 है पावर 1, सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए इसे गुना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जब पावर सेम रहेगा तब गुना करते हैं। ये जो है ना, ये घातांक का नियम होता है, ये नियम का उल्लंघन हो जाएगा, डायरेक्ट हम गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा। या फिर इसके अगर मान लीजिए कि हमको रूट में डालना है, तो रूट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट में डालने के लिए इसको हम फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रूटे में डालना चाहते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में डालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 कितना हो जाएगा, 64। अब हम इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है। मान लीजिए कि ये भी जेल में है ये भी जेल में है, तब तो सेम नेचर मिलेगा। अगर एक जेल में है एक बाहर है तो भाई सेम नेचर नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो 64 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12 और 4 दूना 8, 128 हो जाएगा, अगर रूट में लिखना चाहेंगे। नहीं तो इसका आंसर सिंपल में क्या हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा 8 रूट 2। या तो ये आंसर लिख दीजिए या फिर ये वाला आंसर लिख दीजिए, लेकिन ये वाला सिंपल, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है इसीलिए ये आंसर ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इरेज कर दिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए रूट 3 क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो रूट 3 कॉमन ले लिए, बच क्या गया 7।
और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इधर क्या बच गया 2 2। अब देखिए √3 इंटू 7 में से 2 गया तो 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5√3, ऐसा आंसर लिख सकते हैं। या 7 को √3 में से 2 को √3 चला गया तो सीधा कितना हो जाएगा 5√3। डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, 8 को √5 में से 6 को √5 गया तो कितना √5 बच जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 2√5। यहाँ पर देखिए 5√7 में से 2√7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। सर ये तो सिंप्लीफिकेशन था, एकदम सिंपल वाला था, थोड़ा सा अब हार्ड में चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा हार्ड में चलते हैं। तो देखिए फिर से हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3√8 दिया हुआ है प्लस 2√2 दिया हुआ है। इससे पहले हम आपको समझाए थे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यहाँ वाला सेम नहीं है तो डायरेक्ट नहीं जुटेगा। तो पहले देखते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन करके। तो देखिए √2 है तो √2 जो है, दो जो होता है अभाज्य संख्या होता है, तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, लेकिन 8 को कर सकते हैं। तो सर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिखाते हैं, ये चीज़ सीख लीजिए। रूट के अंदर क्या है 8, 8 को क्या आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 से लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 एकम 2। यहाँ पर देखना है क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ा लगा के, तो जोड़ा इसका लगा लेकिन इसका नहीं लगा। जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकाल देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, तो 3 और √8 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और बच क्या गया, एक √2 बच गया, तो इसको लिख देंगे अंदर में √2 प्लस 2√2 लिख दिए। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर इसके साथ गुना नहीं होगा, जो रूट से बाहर है उसी के साथ होगा, रूट वाला के विदाउट रूट वाला के साथ गुना नहीं करते कभी भी। 3 दूना 6 और यहाँ पर √2 प्लस 2√2। देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम हो गया है। अगर इसको हम आम मानते हैं तो ये भी क्या होगा आम। तो यहाँ पर 6 आम है, यहाँ पर 2 आम है और प्लस का साइन है, यानी कि जोड़ना है। तो 6 आम और 2 आम कितना हो जाएगा 8 आम। लेकिन आम किसको माने थे, √2 को, इसीलिए 8√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 को √2 और 2 को √2, यानी कि कितना √2 हो जाएगा 8√2। यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको बनाइए, यहाँ पर 18 है, देखिए 2 तो नहीं टूटेगा लेकिन 18 टूटेगा। देखिए तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे 9, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए किसका जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, तो 3 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7√2 प्लस 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकल गया और ये 2 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ क्या आ गया है सेम। जब ये वाला चीज़ सेम आ जाता है तो जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो 7√2 है प्लस 3√2 है, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10√2। यही हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टूटने वाला है उसको तोड़ते हैं और जोड़ा लगाने का कोशिश करते हैं ताकि रूट से वो बाहर आ जाए। इस चीज़ को हम अब घटाव में भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटाव वाला में भी देखिए 5 नंबर और 6 नंबर सेम टू सेम करते हैं। 3√8 है माइनस 2√2 है, इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको तोड़े तो हो गया था क्या 2√2 माइनस इसको तोड़े है तो 2√2 तो है ही, है ना, तोड़ेंगे क्या, 3 दूना 6, 6√2 माइनस 2√2। देखिए 6 में से 6√2 में से 2√2 गया तो कितना हो जाएगा 4√2। यही हो जाएगा आंसर। फिर देखिए छठा सवाल क्या था 7√2, इसमें 7√2 निगेटिव साइन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा √18 यहाँ पर देखिए 7√2 का 7√2 ही हो जाएगा माइनस √18 को तोड़े थे तो क्या आया था 3√2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3√2 और ये क्या हो जाएगा
7 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 2, ये हो जाएगा आंसर। उसे दोनों का ही सेम आंसर आया, उससे लेना देना नहीं है ना। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला और देखते हैं।